सरगुजा वासियों को मिला 7वें डाक संभाग का उपहार। अंबिकापुर में संभाग का किया गया उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री हुए कार्यक्रम में शामिल। ग्वालियर में थमने का नाम नहीं ले रहा बहुचर्चित हुंडी दलाल कांड। आरोपी आकाश गुप्ता ने की थी 70 करोड़ की ठगी। पुलिस पर लगे आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप। यूक्रेन से लौटी मंदसौर की प्रगति कोटी फोड़ा। युद्ध के बताए आंखों देखे हालात। कहा यूक्रेनी सेना ने की है भारतीयों से मारपीट। सुजालपुर में शहीद दिवस पर आयोजित होगा रक्तदान शिविर। 20 से अधिक स्थानों पर होगा आयोजन। ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करवाने का रखा लक्ष्य। और रतलाम में तलवारबाजी का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में एक शख्स पर हो रहा ताबड़तोड़ वार। खबर भारत वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। यूक्रेन के लविव में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा प्रगति कोटी फोड़ा बड़ी मुश्किलों के बाद मंदसौर पहुंची हैं, जहां उन्होंने यूक्रेन युद्ध का आंखों देखा हालात भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी उन्हीं छात्रों में से हूं जिनके साथ पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना ने मारपीट की थी। साथ ही प्रगति ने कहा कि 3 दिनों तक बिना खाए लगभग -10 से 12 डिग्री में 50 किलोमीटर पोलैंड बॉर्डर तक पैदल पहुंची हूं। इसके बाद वे सकुशल स्वदेश लौट पाई हैं। वहीं वतन वापसी और प्रगति ने सरकार और मीडिया को धन्यवाद दिया है। तो पिछले एक हफ्ते से हम लोग बॉर्डर के चक्कर काट रहे थे और हम जब बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इंडियंस को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे थे और वहाँ पे वो बंदूक तान के हम लोगों पे खड़े थे। बहुत मारपीट चल रही थी, स्काई में फायरिंग भी कर रहे थे। बट एट द एंड भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने हमारी पुकार भी सुनी और हमें वहाँ से इवैक्यूएट करके फाइनली अपने अपने घर पहुँचा दिया है सुरक्षित। पहले तो मीडिया, गवर्नमेंट, इन सब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने पूरे रात दिन अपनी मदद करके मेरी सिस्टर को फाइनली इंडिया पहुँचवाया, घर तक पहुँचवाया। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम जितनी भी सुविधा जो है बच्चे फंसे हुए हैं उन सबको निःशुल्क हम उनके घर तक पहुंचाएंगे और जो भी उनका अगर ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज अगर लगता है तो वो भी गवर्नमेंट देगी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अपनी बिटिया को देख के और मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे आ जाए भारत के। मतलब जितनी खुशी हो सकती है, मेरा ये अनुभव है कि मैं अपनी बच्ची को मौत के मुँह से, समझ लो मौत के मुँह से देखा है मैंने। मेरे बहुत मुश्किल से कटे हैं, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, बस एक ही था कि अपनी बिटिया आ जाए। बहुत खुशी हुई कि चलो एक बहुत बड़ी जंग जीत के आ गई, इसे हो गया। इनको जो पोलैंड में तकलीफ आई थी उसके बाद ये जो हंगरी बॉर्डर आए, हंगरी बॉर्डर के बाद बहुत अच्छी सुविधा मिली इनको। भारत सरकार ने पूरी बहुत सुविधा दी, रहने खाने और एयरपोर्ट जाने वहाँ से आना सब कुछ समय पे हुआ। इनको कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसके बाद जिला मुख्यालय अंबिकापुर में प्रदेश के 7वें डाक संभाग का उद्घाटन किया गया, जहां शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित प्रधान डाकघर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद रेणुका सिंह, वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर रेणुका सिंह ने कहा कि सरगुजा डाक संभाग हो जाने से कर्मचारियों सहित लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। आज सरगुजा डाक संभाग का कार्यालय प्रारंभ हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में पहले डाकघर विभाग में 6 डाकघर संभाग हुआ करते थे, लेकिन 4 जिले जिसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले के लिए ये नया डाकघर स्वीकृत हुआ और 1 मार्च को इस डाकघर की शुरुआत हुई। और आज हम लोगों ने शहरवासियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारी कर्मचारियों के बीच में इस नवीन डाक संभाग का उद्घाटन किया है। और इस डाक संभाग में एक ये जो मुख्य कार्यालय, इसके साथ साथ 35 उप डाकघर और 305 डाकघर होंगे और ये आम जनता के लिए काम करेंगे। ग्वालियर में बहुचर्चित 70 करोड़ के हुंडी दलाल कांड का मामला आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की है। साथ ही आरोपी पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।
चैंबर ऑफ कॉमर्स उपाध्यक्ष पारस जैन ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापारियों के साथ फर्जीवाड़े का आरोपी आकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बावजूद पुलिस अभी तक उसको संरक्षण देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। हमारा मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आशु गुप्ता फर्जी हुंडी कांड को लेकर ये धरना है। आशु गुप्ता नाम का जो एक दलाल था हुंडी का, उसने करोड़ों रुपए का फर्जी हुंडियों के माध्यम से हम व्यापारियों की गाड़ी कमाई को लेकर खुद ही हड़प गया उस पैसे को। उस बात को लेके आज हमारा धरना नए बाजार का दूसरा चरण में धरना है। पहला धरना हमारा लोहिया बाजार में हुआ, आज धरना हमारा नए बाजार में है। ये क्रमबद्ध तरीके से मार्केट टू मार्केट चलेगा। देखिए, आशु गुप्ता और उसके परिवार को जो लोग शेल्टर दे रहे हैं और जो अभी बाकी अपराधी रह गए हैं, जो नाम दर्ज हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेके है और हमारे पैसे की अभी तक भरपाई नहीं हो पाई है। सुजालपुर में 23 मार्च को शहीद दिवस के चलते सुजालपुर सहित अनुविभाग के 20 से अधिक स्थानों पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को सफल बनाने और लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करने को लेकर स्थानीय जेएनएस महाविद्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एडीएम मंजूषा विक्रांत राय, एसडीएम सत्येंद्र सिंह सहित तहसीलदार राकेश खजूरिया ने भाग लिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने को लेकर चर्चा की गई है। यहाँ रक्तदान शिविर के लिए प्लान किया है और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हम लोगों ने लगभग 12 लोकेशन सुजालपुर सब डिवीजन के लिए रखी हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पिछले वर्ष का रिकॉर्ड है कि हम पूरे भारत में चौथे नंबर पे रहे हैं, तो इस बार हम पूरे भारत में नंबर 1 पे रहें, इतना हमारा प्रयास रहेगा। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के आयोजित गोंडवाना कप टेनिस टूर्नामेंट के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को टेनिस संघ के महासचिव अवतार सिंह जुनेजा और यूनियन क्लब के सेक्रेटरी गिरीश अग्रवाल की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। इस दौरान आयोजन के लिए सभी पदाधिकारियों ने आभार जताया। ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा पिछले कई सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से अच्छे चुने हुए मांझे हुए खिलाड़ी आके भाग लेते हैं और यहाँ पे जो हम लोग क्लब के सदस्य और शहर के लोगों को बहुत ही अच्छा टेनिस टूर्नामेंट देखने को मिलता है। इस टूर्नामेंट को कराने का सारा श्रेय क्लब को तो है ही है, लेकिन एक ही पर्सन है श्री गुरचरण सिंह हुरा, जो पूरा तरीके से इसमें इन्वॉल्व होकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं और हम लोग उनका साथ देते हैं। ऑल इंडिया टेनिस संघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट मेंस एंड वुमेन्स 1-1 लाख की इनामी राशि वाला रखा गया था। यह टूर्नामेंट अत्यंत प्राचीन है और 1937 से ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसका रिवाइवल जो है 2010 में फिर से हुआ और इस टूर्नामेंट में जो ट्रॉफी दी जाती है वो 1937 की ट्रॉफी है, यानी हमारे आज़ादी से भी 10 साल पहले की। इसलिए इस टूर्नामेंट का सेंट्रल इंडिया का सबसे प्राचीन और बेहतरीन टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें तत्कालीन सारे चैंपियन खेले हुए थे, जिसमें रायपुर से भी एफएक्स सेंटियागो ने 1962 में विजेता का खिताब प्राप्त किया था और साथ ही साथ रियाजुल लतीफ़ ने भी 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता। ग्वालियर में राठौर समाज ने विशाल विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राठौर समाज ने गरीब और असहाय बेटियों की शादियों का जिम्मा उठाया। सम्मेलन में समाज के 17 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। वहीं नवविवाहिताओं को राठौर समाज की तरफ से सर्टिफिकेट और घरेलू सामान मुहैया कराए गए। इस आयोजन के लिए मैं राठौर समाज की ग्वालियर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 17 जोड़े सम्मिलित हुए। इन जोड़ों का विवाह सभी समाज सेवियों ने मिलके खूब दान दिया है और इस कार्यक्रम में आज के जो सम्मेलन के अध्यक्ष हैं हमारे रामनिवास राठौर जी और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जबर सिंह राठौर जी जो अहमदाबाद से बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक राज्यवर्धन सिंह नगर पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने शिवपुरी के नरवर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी आश्रम में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में हमारा साथ दिया था, उसी तरह इस बार भी महंगाई से परेशान जनता
कांग्रेस के ही साथ है। जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में बहुत दुखद है। हजारों लोग पिछले कुछ दिनों में वहाँ उनका मृत्यु हुई है उनकी इस युद्ध के समय, और विशेषकर हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए है कि जल्द से जल्द जो लगभग 23,000 छात्र भारत के वहाँ फंसे हुए हैं, जानकारी मिली है कि लगभग 15 से 20 छात्र वापस भी आ चुके हैं, लेकिन जो लोग शेष रह गए हैं हमें पूरा विश्वास है कि वो भी बहुत जल्द सही सलामत वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम सब का दायित्व बनता है कि हम पूरा प्रयास करें कि जो ऐसे छात्र जो भी वहाँ फंसे हुए हैं उनके वापस आने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। रतलाम में तलवारबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार युवक ने ऑफिस के बाहर बैठे एक शख्स पर ताबड़तोड़ तरीके से तलवार से वार कर दिया। शख्स तलवार के वार से बचने की कोशिश करता और भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं खबर भारत इस वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धांजलि सभा में अर्जुन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमारे प्रदेश के गौरव, देश के दैदीप्यमान नक्षत्र परम आदरणीय अर्जुन सिंह जी की पुण्यतिथि है। हम आज उन्हें विनम्रता पूर्वक याद करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अर्जुन सिंह जी का व्यक्तित्व इतना महान था कि उसे चंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उनका काम करने का ढंग इतना अद्भुत रहा। राजगढ़ जिले में पुलिस को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। गुना नानाखेड़ी पिपरौदा चौराहे में नाबालिग लड़की के साथ मोहल्ले में ही रहने वाले अजय धाकड़ ने पिछले 1 वर्ष से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहा था। कई बार मौखिक रूप से समझाया गया और पुलिस थाने में दिनांक मार्च 21 से अगस्त 21 के बीच रिपोर्ट भी कराई गई, जिसमें आरोपी अजय धाकड़ के खिलाफ छेड़छाड़ मामलों में प्रकरण दर्ज किया गया, लेकिन सिर्फ मामला दर्ज ही किया और लापरवाह पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि नाबालिग कोचिंग जा रही थी और तभी उसने दोबारा छेड़छाड़ की कोशिश कर दी। लड़की ने उस लड़के को पीट दिया और विडंबना यह है कि लापरवाह पुलिस ने उल्टा उसी लड़की के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर जेल में डाल दिया है। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत जिला ब्यूरो राजगढ़। ब्यावरा विधानसभा ब्यावरा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। ब्यावरा साहू समाज के लोग आए हैं। गुना जिले के जो कुमारी संध्या साहू है उसके खिलाफ प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करी है और क्या मामला है पूरा हम जानते हैं। ब्यावरा साहू समाज के हमारे साथ में बताइए, आपका नाम बताइए। मैं विष्णु साहू, पूर्व पार्षद। जो संध्या साहू के साथ हुआ है वो हम साहू समाज वालों को बहुत दुख हुआ है कि जो फरियादी होके उनको जेल में बंद करा है और जेल में बंद करने के बाद और उनको धमकी दे रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो फरियादी है उनको जेल से रिहा किया जाए और जो मुजरिम है उसको बंद किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मामला पूरा किया, थोड़ा सा आपको जानकारी है, बताइए थोड़ा सा। संध्या साहू उसको, जो संध्या साहू तो थी, उसको बार बार परेशान करते थे, उससे अश्लील बातें करना, वीडियो भेजना, ये उस लड़के की जो मानसिकता थी, अजय धाकड़ उसका नाम है, छेड़छाड़ करता था। हम यहाँ सभी समाज के बंधुओं के द्वारा एसडीएम महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसके अंतर्गत हमने ये मांग की है कि संजय साहू का जो परिवार आज फरियादी होकर जेल में बंद है, उनको तुरंत रिहा किया जाए एवं जो अजय धाकड़ नाम का व्यक्ति है जो संजय साहू को बार बार परेशान करता था, जिसकी रिपोर्ट प्राथमिकी गुना में की गई थी, जिसके उस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वो धाकड़ बराबर बेटी को परेशान करता रहा, जिससे प्रस्तुत आरोप उनके परिवार के द्वारा मारपीट अजय धाकड़ के साथ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके परिवार को जेल में डाल दिया, संजय साहू की।
मंडला जिले के नैनपुर में श्री हनुमानगढ़ी कावड़ यात्रा समिति ने कावड़ यात्रा का आयोजन किया है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर कावड़िए मंडला से नैनपुर तक पैदल चलकर आते हैं। वहीं कावड़ियों का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ और स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नरसिंहपुर स्थित साली चौक नगर परिषद के कर्मचारियों का कलम बंद हड़ताल जारी है। कर्मचारी अपने पेंशन सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान इकाई अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी वहां मौजूद रहे। वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हमारी मांगे कई वर्षों से चल रही है कि 2016 तक के दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियमित किया जाए तथा जो विनियमित कर्मचारी हो गए हैं उनको नियमित किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो व्यापम द्वारा सीधी भर्ती कर रही है सरकार, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा पहले दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए, उसके बाद आप सीधी भर्ती कर सकते हैं। यदि सीधी भर्ती होती है तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कभी नियमित नहीं हो सकेगा। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोदला में दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग हत्यारे पुत्र ने अपनी ही मां बाप की हत्या कर दी, शव को घर में ही दफना दिया। लगभग बीते 5 दिनों के बाद मृतक के बड़े बेटे ने इसकी सूचना उदयपुर थाने को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। सर मैं तो घर में नहीं रहा, मैं कल आया हूँ सर। तो जैसे मैं आया सर तो मेरे को बताया गया कि आपके यहाँ मर्डर हुआ है, आपके मम्मी पापा को मार दिए हैं। घटना ग्राम खोंदला की है जो उदयपुर थाना अंतर्गत आता है। उसमें कल एक व्यक्ति जिसका जो नाबालिग है और वो हमें बताया पुलिस वालों को कि अपने घर में अपने माँ बाप को मार करके और उसे वहीं पे उसने गड़ा दिया है। तो उसकी सूचना पे हम लोगों ने आज मर्डर कायमी कर लिया है और उसमें तत्काल बाद अपराध भी रजिस्टर कर रहे हैं। मौके पर एफएसएल की टीम को भेज दिया गया है और विधि से संघर्षरत बालक हमारे अभी कब्जे में है। सूरजपुर जिले के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया, लेकिन अचानक बैंक का सायरन बज गया, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले राकेश जायसवाल उठे और मकान मालिक अनिल जायसवाल को फोन कर घटना के बारे में बताया। किसी अनहोनी की शंका को देखते हुए बैंक सखी श्रीमती गायत्री सिंह को लेकर बैंक के पास गए और लोगों को आते देख चोर बैंक से भाग खड़े हुए। इस बीच उन्होंने बैंक की दीवार को फोड़ने की भी कोशिश की और दरवाजे को भी खोलने का प्रयास किया। वहीं सूरजपुर पुलिस को सूचना देने के 2 घंटे बाद लगभग सुबह 4 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना कर फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। वहाँ बाहर निकले और इधर बैंक की ओर आने के लिए हम लोग तैयार हुए, तब तक यहाँ पता चला कि चोर भाग गया है और दरवाज़ा को लात मार के बगल से दीवार को छेद के दरवाज़ा लात मार के खोल दिया था दरवाज़ा। अब हम लोग बड़ा मुश्किल से हिम्मत जुटा के वहाँ तक पहुँचे, हो सकता है कहीं अंदर में साले हथियार वगैरह लेके बैठे हों। तो हम तो दहशत में भी थे, डरे हुए भी थे, लेकिन हिम्मत करके हम लोग आए। घटना तो हो रहा था रात में, मेरे को भी यहाँ से सूचना मिली तो मैं 2 बजे रात को यहाँ आया तो देखा तो सायरन के वजह इसके अगल बगल वाले जो हैं आके इकट्ठे थे, वही लोग मेरे को फोन किए तो मैं यहाँ आया। इसके बाद देखा तो मैं एक्चुअली लेकर ताला टूटा हुआ तो खोल किया गया था। तो मैं मेरे आने के बाद भी सब लोग प्रवेश किया, फिर देखे तो फिर खुला हुआ था। तो आपने पुलिस को सूचना दिया है? हाँ, पुलिस को सूचना रात को ही दी है। मंडला जिले की नैनपुर नगरपालिका कर्मचारी संघ की नैनपुर इकाई के नगरपालिका कर्मचारियों ने नगरपालिका कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजकुमार पंजवानी के नेतृत्व में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के सामने 1 दिवसीय कलम बंद हड़ताल का प्रदर्शन किया। उसके पश्चात सभी कर्मचारियों ने रैली निकालकर तहसील परिसर जाकर तहसीलदार कमलेश नीरज को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों ने काम बंद हड़ताल का आयोजन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सोहेन सिंह सोलंकी एवं प्रांतीय संगठन सचिव श्री कपिल आनंद दुबे जी के मार्गदर्शन में आज हमारा काम बंद हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है।
जिसमें हमारी मुख्यतः 5 बिंदुओं में मांगे रखी गई हैं, जिसमें पहली तो दैनिक वेतनभोगी और विनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने संबंधी है। दूसरी जो है नगर पालिका कर्मचारियों से जो 16 से 18 घंटे काम लिया जाता है उसका विरोध हमारे द्वारा किया जा रहा है। तीसरी जो हमारी मुख्यतः मांग है वो 2004 के बाद जो कर्मचारी आए हैं उनकी जो पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में है। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।